आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में अध्याय 1 संबंध एवं फलन रिलेशंस एंड फंक्शंस में फलनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, फलनों के प्रकार के बारे में जानने के पहले हमें जान लें कि फलन होते क्या हैं। बच्चों, आप कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा संबंध जो अद्वितीय होता है उसको हम फलन बोलते हैं। उसको यानी कि हम फलन कहते थे। देख, मान लीजिए बच्चों, ये प्रांत x है और यहाँ सहप्रांत y है। अगर प्रांत के अवयव को मान लेते हैं हम 1, 2, 3 और सह प्रांत में अवयव A, B, C, D इस प्रकार हैं। अगर बच्चों सह प्रांत का कोई अवयव प्रांत के किसी एक ही अवयव से संबंधित है तो हमारा जो संबंध होगा वो क्या होगा? फलन हो जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चों, एक का संबंध मान लेते हैं A से। अगर बच्चों एक का संबंध सह प्रांत के किसी दूसरे अवयव से भी संबंधित हो जाए, मान लेते हैं एक का संबंध B से भी है, तो ये संबंध फलन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ यूनिकता नहीं है, यानी कि ये अद्वितीयता का गुण नहीं रखता है, यानी कि अद्वितीय संबंध नहीं, क्योंकि एक का संबंध A से भी है और एक का संबंध B से। बच्चों, हमने कहा था कि प्रांत के किसी एक अवयव का संबंध सह प्रांत के किसी एक ही अवयव से होना चाहिए। अगर दो या दो से अधिक अवयव से संबंधित हो गया प्रांत का कोई अवयव, तो वह संबंध फलन नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार बच्चों, फलन होने के लिए प्रांत के किसी अवयव का संबंध सह प्रांत के किसी एक ही अवयव से होना चाहिए, यानी कि बच्चों उसमें यूनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि यूनिक गुण होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, फलनों के प्रकार में पहला प्रकार होता है एकाएकी फलन, यानी कि कब हम फलन को एकाएकी बोलेंगे, यानी कि कौन सा फलन एकाएकी होगा। देखिए, एकाएकी फलन को लिखते हैं बच्चों वन फंक्शन। इसकी परिभाषा दी जा रही है, एक फलन f सच दैट x टू y। x क्या बच्चों है? प्रांत, y क्या है? सह प्रांत। यानी कि प्रांत का अवयव जब सह प्रांत के अवयव से संबंधित होता है, एकाएकी वन या एकाएक इंजेक्टिव फलन कहलाता है। यदि f के अंतर्गत, यानी कि फलन के अंतर्गत x के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब, यानी कि जो प्रांत के अवयव भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब कि अगर प्रांत के जो भिन्न भिन्न अवयव हैं उनके प्रतिबिंब भी क्या हो? भिन्न भिन्न हो। यानी कि सहप्रांत का अगर कोई अवयव मान लेते हैं एक है, अगर सहप्रांत के अवयव A से संबंधित हो गया और फिर कोई दूसरा अवयव है वो B से संबंधित हो गया, अगर यही बच्चों दो A से संबंधित होता तो यहाँ देखिए अवयव तो भिन्न भिन्न है एक दो प्रांत के, लेकिन जब ये भी A से संबंधित होगा तो प्रतिबिंब अलग अलग नहीं होगा, यानी कि समान हो जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होना चाहिए, यानी कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब समान नहीं होना
चाहिए एकाएकी होने के लिए। आगे देखिए बच्चों कह रहे हैं अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग टू x के लिए f x1 बराबर f x2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर x2। यहाँ बच्चों इतने सेंटेंस पर आप ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं कि एकाएकी होने के लिए x1 x2 बिलोंग टू x के लिए f x1 बराबर f x2, यानी कि अगर मान लीजिए प्रांत के अवयव x1 का प्रतिबिंब हम निकालें तो क्या मिलेगा f x1 और x2 का प्रतिबिंब दें तो f x2 हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि दोनों प्रतिबिंब बराबर होंगे कब, जब x1 x2 बराबर, यानी कि हम दोनों अवयव जो यहाँ x1 x2 ले रहे हैं उनके प्रतिबिंब तभी बराबर होंगे जब ये दोनों अवयव समान होंगे, यानी कि अलग अलग अवयव नहीं होंगे। यानी कि प्रतिबिंब उसी कंडीशन में समान हो सकता है जब दोनों अवयव एक हों, यानी कि अलग अलग नहीं होंगे। अगर मान लीजिए बच्चों अलग अलग हम यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए बच्चों ये हमारा x1 है और ये क्या है x2 है, तो यहाँ अगर हम प्रतिबिंब f x1 लेते हैं और यहाँ क्या लेते हैं f x2, तो x1 का प्रतिबिंब f x1 हो गया और x2 का प्रतिबिंब क्या हुआ f x2। अगर बच्चों ये देखें दोनों सेम हो रहे हैं, दोनों प्रतिबिंब क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो ये कार्य उसी कंडीशन में बराबर होंगे जब दोनों ये आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों अवयव एक ही हैं, यानी कि अलग अलग नहीं। अगर बच्चों यहाँ अलग अलग इनको मानते हैं तो ये देखिए x1 x2 और ये क्या है f x1 बराबर f x2। तो अब बताइए बच्चों x1 का प्रतिबिंब यही होगा, x2 का प्रतिबिंब यही होगा। तो अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों ये तो मेनी वन हो गया, बहु एक हो गया, यानी कि मेनी वन फलन बन गया, तो एकाएकी रहा कहाँ। तो अब देखिए इस कंडीशन में जब दोनों के प्रतिबिंब एक ही हों तो उस कंडीशन में 1 1 होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि एक ही अवयव होंगे, यानी कि अलग अलग नहीं होंगे। भिन्न भिन्न अवयवों के लिए अभी हमने कहा था कि भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब समान होने चाहिए। अभी देखिए बच्चों हमने कहा था कि भिन्न भिन्न अवयवों के लिए एकाएकी होने के लिए इमेज भी अलग अलग होना चाहिए। अगर यहाँ इमेज समान हो गया और इसको भिन्न भिन्न मानते हैं तो ये बहु एक में चला जाएगा। अगर ये प्रतिबिंब एक ही है f x1 और f x2 बराबर होने का मतलब एक ही प्रतिबिंब है, तो उस कंडीशन में x1 और x2 भी बराबर होने चाहिए, यानी कि वे एक ही अवयव होने चाहिए बहु 1 1 होने के लिए। अगर मान लीजिए बच्चों f x1 और f x2 तो बराबर हैं लेकिन x1 और x2 अलग अलग होंगे तो उस समय फलन हमारा बहु एक यानी कि मेनी वन फलन हो जाएगा। तो ये आगे बच्चों लिख रहे हैं कि f x1 बराबर f x2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर x2 अन्यथा f एक बहु एक मेनी वन फलन कहलाता है। तो जैसे बच्चों यहाँ देखिए दिया गया है उदाहरण के रूप में कि प्रांत x में अवयव 1 2 3 4 लिए गए हैं और सह प्रांत y में a b c d e लिया गया है। अब बच्चों देखिए 1 का संबंध a से है, 2 का संबंध b से है, 3 का संबंध d से है, 4 का संबंध c से है। तो यहाँ प्रांत के जितने भी अवयव लिए गए हैं ये क्या हैं अलग अलग, और उनके प्रतिबिंब भी हम देख रहे हैं अलग अलग बन रहा है, यानी कि किन्हीं दो प्रांत के अवयव के लिए एक ही प्रतिबिंब नहीं बन रहा, तो इसलिए हमारा ये फलन क्या होगा एकाएकी फलन हो जाएगा। और बच्चों यहाँ देखिए अगर प्रांत के अवयव का संबंध सह प्रांत के अवयव से देखा जाए तो यहाँ देखिए 1 का संबंध a से है, 2 का संबंध a से है। तो यहाँ बच्चों देखिए अलग अलग अवयवों के लिए
प्रतिबिंब क्या है, समान है। तो इसलिए फलन एकाएकी नहीं होगा, इसको बोलते हैं बहुएक फलन। बहुएक फलन हो जाएगा। बहु का मतलब बहुत से है, यानी कि ढेर सारे अवयवों के लिए प्रतिबिंब क्या है, एक मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा 1-1 फलन नहीं रह जाएगा। तो बच्चों आपको ये मालूम हो गया होगा कि 1-1 फलन कब कहलाएगा। उसके लिए कंडीशन है कि अगर दो अवयव x1 x2 हम लेते हैं प्रांत के अवयव के रूप में, अगर उनके प्रतिबिंब आपस में समान होते हैं, दोनों के प्रतिबिंब समान होते हैं, तो 1-1 होने के लिए वो अवयव भी समान होने चाहिए। अगर अवयव समान नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं समान प्रतिबिंब के लिए, तो वह बहुएक फलन हो जाएगा। अगर दोनों अवयव भी समान हैं, उनके प्रतिबिंब भी समान मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो 1-1 फलन है। तो एक चीज़ बच्चों यहाँ देखिए, ये संकेत कर रहा है कि x1 बराबर x2। तो x1 x2 का मतलब ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं। तो जब दोनों एक हैं तो उनके प्रतिबिंब भी दिखा रहे हैं एक हैं, यानी कि अलग अलग नहीं। अगर अलग अलग प्रतिबिंब बच्चों दिखाएंगे तो फलन रह ही नहीं जाएगा, यानी कि वो तो केवल संबंध हो जाएगा। तो इसलिए इसको एक होने के लिए इसको भी एक होना पड़ेगा। अगर ये अलग अलग हो जाएगा तो बच्चों वो क्या है, संबंध हो जाएगा, फलन नहीं होगा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको 1-1 यानी कि एकाएकी फलन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो ठीक है बच्चों, अगले फलन के प्रकार में यानी कि अगला फलन कौन होगा, हम उसके बारे में अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।